नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं पुष्कर मेले की जगह पर, यानी कि पुष्कर में। और मैं ये जानने आया हूं कि भैया मेले का क्या है, मेला लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने यहाँ पे एक तरीके से बोलो गाइड के रूप में आशु जी से मुलाकात की है और आशु जी बताएंगे इस मेले के बारे में और मेले से पहले मार्केट का कैसा नज़ारा है, कैसा यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है, उस चीज़ के बारे में आज हमको आशु जी विजिट कराने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। प्रदीप जी, आपको नाइस टू सी यू अगेन। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफ़ी खुशी हुई मुझे कि सभी चैनल से आप इतने जो इंटरेस्टेड हैं इस सोसाइटी को लेकर, हॉर्स को लेकर, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप टाइम निकाल के पुष्कर आए और मुझे इतने बड़े इंटरव्यू के लिए मुझे चुना। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। बिल्कुल सर। तो आज हम आपको बताते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह जी से। ये हमारे पुष्कर का गुरुद्वारा है, सबसे पुराना गुरुद्वारा। ओके, ठीक है। तो ये पुष्कर की बिगिनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है। सारी पब्लिक का वे आपको मैं बता देता हूँ। ये पुष्कर का एंट्रेंस है। ओके, ये रोडवेज बस स्टेशन है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस पुष्कर का ये है, सभी लोग यहीं से आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एंट्रेंस बताऊंगा कि मेला कहाँ से शुरू होता है, मेले का रीज़न क्या है, आध्यात्मिक मेला किसे कहते हैं, पशु मेला किसे कहते हैं, इस बार मेला किस प्रकार लगेगा, किस तरीके की पब्लिक आएगी, पब्लिक आने के बाद में यहाँ पे किस कारणवश आएगी। कुछ लोग फ़न के लिए आएंगे, कुछ लोग आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए आएंगे, और जो हमारी तरह जो हॉर्स लवर हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि यार मेला मंडी लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये सारी गाइडलाइन जो हमारे यहाँ आप सारी चीज़ें, यानी कि लोगों को आज मैं ये चाहता हूँ, मैं आपके पास आने का मेरा ये पर्पज़ है कि लोगों को आज सारी चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मेला लगेगा तो लोग उसके लिए भी अपनी तैयारी कर ले, और नहीं लगेगा तो फिर ये लोग ये सोच रहे कि भैया मेला नहीं लगेगा, तो वो अपने घर पे आराम से रहें। उसी के लिए हम आपको लोकेशन बताएंगे, बिल्कुल यहाँ के लोकल लोगों की कुछ बाइट्स आपको देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन एसडीएम मैडम से मैं आपको दिलवाऊंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ के कलेक्टर से जो हमको गाइडलाइन मिलती है उस गाइडलाइन की कॉपी भी मैं आपको पेस्ट करूंगा, ताकि लोगों को एक एविडेंस के साथ में प्रूफ हो जाए कि नहीं यार आज जो इंटरव्यू हुआ था वो एक रियल, यानी कि जो फेक न्यूज अभी पुष्कर मेले को लेके चल रही है, मैं उन फेक न्यूज़ों को तो मैं तो क्या सपोर्ट करता नहीं हूँ, ना मैं उनको मत दे, तो इसलिए मैं खुद ही ग्राउंड जीरो पे पहुँचा हूँ। मैंने कि आखिर है क्या, मैंने कि सच, मैंने कि तभी पता लगेगा जब मैं खुद पहुँचूंगा। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ एक बार लोगों को अपन मार्केट दिखाएं। बिल्कुल, तो चलिए। बिल्कुल, मेले के टाइम पे मेरे को लगता है कि ये बहुत फुल रहता था ये रास्ता, है ना? ओ फुल, जो आज खाली पड़ा हुआ है। हाँ, काफ़ी फुल रहता था, है ना? और गाड़ी वगैरह ये सब बाहरी पार्किंग कर दी जाती थी, और अभी तो सब लेके घूम रहे हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को लगता है। बिल्कुल, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में मेला अगर हम बात करें, आध्यात्मिक मेला इस बार लगेगा। मेला लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कंफर्म है ये, बिल्कुल। मेला किस प्रकार का लगेगा, मंडी नहीं लगेगी, लेकिन जो आध्यात्मिक मेला है इसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आध्यात्मिक मेले से भी तो फैल सकता है, जैसे लोग नहाने वगैरह आएंगे तो उससे भी तो बीमारी फैलने की संभावना है ना? बिल्कुल है। तो उसके लिए क्या होगा सर कि पुष्कर सरोवर में जो लोग स्नान ध्यान करने के लिए जाएंगे उनको प्रशासन के निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, और हमारे जो पीएमओ प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह जी, मोदी जी जो हैं, उन्होंने पहले ही सभी को आत्मनिर्भर कर दिया है। ठीक है, तो जो कोई भी कहीं जा रहा है तो उसकी जो सेफ्टी है वो उसी के हाथों में है। अच्छा, उसकी सेफ्टी उसी के हाथों में। बिल्कुल, तो न तो आप प्रशासन पे डिपेंड रहें, ना आप किसी के ट्रीटमेंट पे डिपेंड रहें, आप केवल खुद के ऊपर ही इंडिपेंडेंट रहें, खुद की सेफ्टी खुद लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हम एंटर हो चुके हैं पुष्कर के मेन मार्केट में। ठीक है, ये मेन मार्केट, इसको सदर बाजार कहा जाता है, जो बिल्कुल शांत पड़ा है पहले। बिल्कुल। अब ये आप देखिए, लास्ट ईयर पुष्कर फेयर इस समय चल रहा था। ठीक है, इस बार पुष्कर फेयर आया है नवंबर एंड में। अच्छा, यानी लेट आया थोड़ा इस बार, तिथि के हिसाब से लेट आया है। क्योंकि दिवाली भी इस बार लेट है, तो दिवाली के 10 दिन बाद ही मेला लगता है।
ठीक है। अब ये आप कंडीशन आप देख लीजिए पुष्कर की मार्केट खाली की। पड़ा है, वरना यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं रहती है। इवन जितने भी होटल्स है सारे होटल्स बुक रहती है। अभी तो सारी खाली पड़ी होगी मेरे को अभी लगता है। टूरिज्म बोले तो अंग्रेज लोग नहीं है, बाकी इंडियन आपको देखने को मिलेंगे। पर ऐसा बोलते हैं कि मेन कमाई तो पुष्कर में टूरिज्म से ही है, मेन बाहर के लोगों से। बिल्कुल सही बात है ना। इंडियंस लोग यहाँ वेकेशन मनाने आते हैं हाँ। और जो फॉरेनर पीपल हैं ओके। वो 70% यहाँ बिजनेस करने आते हैं और ओके। 30% लोग फॉरेनर्स यहाँ विजिट के लिए एज ए टूरिज्म के हिसाब से आते हैं। मेरे को लगता है कि कुछ दुकानें भी ज़्यादा बंद पड़ी है सुनसान की वजह से, ग्राहकी नहीं इस वजह से बंद पड़ी है। क्योंकि सर पुष्कर का जो मार्केट है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप इधर देखिए, ये पुष्कर का सबसे मुख्य, जिसको गऊ घाट के नाम से कहते हैं, इसको गऊ घाट के नाम से जाना जाता है। ओके। इस घाट के बारे में आपको जो मेन हिस्ट्री है इस घाट की, हाँ। एक बार आप कैमरा इस पे ले लीजिए। हाँ। ये सारी हिस्ट्री है कि गऊ घाट इसको क्यों कहा जाता है। ठीक ओके। है, हम मेन पॉइंट पे खड़े हैं। ये हमारी फेमस हलवाइयों की गली है। ठीक है, यानी इसे हलवाइयों की हलवाई गली रहते के नाम सारे। से ही जाना जाता है। यहीं पे पुष्कर के सबसे प्रसिद्ध मालपुए मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी जगह अब इस पे। पूरे पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मालपुए में आपको एक शॉप, आपको इसमें भी अगर कुछ पुष्करवासी आते हैं, अगर वो मालपुए खाने की इच्छुक है, कई बार पूछते हैं अच्छे मालपुए कहाँ मिलेंगे, तो ये सबसे फ्रेश आज के ओरिजिनल रबड़ी के मालपुए आपको पुष्कर में रामेश्वर स्वीट्स एंड नमकीन के नाम से यहीं पर ही मिलेंगे। आप इनको पार्सल भी कर सकते हैं, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, पंजाब, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये कितने रुपए किलो मिलते हैं? यानी कि मालपुए कितने रुपए किलो है अपने यहाँ? 360। सरस घी में। और सरस ये घी में। देसी घी में जो गाय का देसी घी आता है उसी में ये बनते हैं। तो इसी के साथ हम 2 बाइट मालपुए की टेस्ट करेंगे। प्रदीप भाई आप खा के बताइए, क्योंकि आपकी बात लोग कुछ ज़्यादा मानते हैं, मैं से अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो वैसे भी स्वाद ही नहीं आता। इसका लीजिए सर, रबड़ी के मालपुए हैं। एक मिनट तोड़ना इसको आधा। हाँ, तोड़ लो ना इससे, रोल कर लो इसको आप पूरा। तोड़ो। रोल कर लो। नहीं, गरम पूरा रोल कर है, लो। गरम है, गरम है। नहीं रहने दो। इसे भी खाइए। काफ़ी टेस्टी है खाने में। एक्चुअली में क्या है सर, जो मिठास लोगों के जबान पे रहनी चाहिए थी। भाई पुष्कर में लोग आते थे तो मालपुए क्यों है कि इतना मीठा, ये इतनी मीठी ये मिठाई है कि इसको खा के लोग अपनी जबान पे भी मीठापन ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी मैं बाकी स्वाद बहुत अच्छा है। तो पहले से जैसे मेला नहीं था, अभी मेला हल्का है, तो उससे फर्क पड़ा है क्या? फर्क तो पड़ेगा ही। बहुत फर्क पड़ा होगा। पूरा जो बिजनेस होता है, पूरा एक साल का बिजनेस अभी, मतलब कि पूरा बिजनेस मेले, ये 1 महीने के मेले में हो जाता होगा। पूरा 1 महीने के मेले में, मतलब अभी- हाँ 6 महीने निकाल लेता है और बाकी 6 साल भर वो 6 महीने कवर कर लेते हैं। मेरे को लगता है मेले में तो आप फ्री नहीं रहते होगे, बनाते रहते होगे सारे दिन, है ना? फ्रेश बनता, हमेशा फ्रेश बनता। फ्रेश बनता है। 7 बजे से रात को 11 बजे तक बनाना। कभी कभी तो कभी जैसे सैटरडे संडे 24 पूनम को घंटे की बात भी 24 घंटे बोले, माल पे बनते हैं। ओके। पूनम को 24 घंटे माल पे बनाते हैं। तो कोरोना से आपके ऊपर भी फर्क पड़ा है, यानी कि सब पे। सब फर्क पड़ा मैंने है। क्या 60% फर्क है, 40% में काम चलता है। बाकी सब कुछ अच्छा भी है, अच्छा भी है। जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लोग स्वस्थ रहे, सबसे अच्छा तरीका है। ओके। धंधा कभी भी हो जाएंगे, कमा लेंगे। यानी लोग स्वस्थ रहने चाहिए। लोग स्वस्थ रहने चाहिए। बिल्कुल, चलो हम बहुत सब स्वस्थ रहेंगे जब तो ये चलेगा। बिल्कुल आज बिल्कुल नहीं, कल कमा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आंसू जी आगे। कल अपना ओके, अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं। अभी हम पुष्कर के मिडल जगह पे खड़े हैं। ये पुष्कर बिल्कुल का बीचों बीच में। एकदम बीच का पॉइंट है ये पुष्कर का। ठीक है, अब यहाँ से टूरिस्ट ब्रह्मा मंदिर के लिए जाते हैं। वास्तव में वैसे मालपुए स्वाद है बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मालपुए आपको पूरे ऑल ओवर भारत में कहीं नहीं मिलेंगे। पर ये बहुत ज़्यादा सुनसान पड़ा है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में जैसे सभी लोग देख रहे हैं, हाँ तो हर शॉप आप देखिए कि कपड़ों की दुकानें हैं हाँ। और ये कपड़े आपको अंग्रेजों के हिसाब से ही मिलेंगे। अच्छा, अंग्रेजों के हिसाब से ज़्यादा कपड़े मिलते हैं। ये जैसे ये आप देखिए, हाँ। इसको आप देखिए, ये नोट्स, ये डायरीज है। ये सब अंग्रेजों ये के हिसाब टूरिस्ट ही लेते हैं, अंग्रेज ही लेते हैं, इंडियंस भी लोग लेते हैं। तो ये उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, इस वजह से ले रहे हैं। ये पास में आप देखोगे ये एम्ब्रॉयडरी शॉप है हाँ। जो हैंडमेड है। ओके। ठीक है,
ये भी अंग्रेज लेते हैं, ठीक है। इधर आप देखिए, ये इंडियन की दुकान है, ये वाली। हाँ, जो इंडियंस गंगावासी जो यहाँ पे कर्म कांड करने आते हैं, वो कुछ लोग ऐसी शॉपिंग्स की भी यहाँ दुकानें हैं। देख, अब जैसे आप इधर देखिए, ये इंडियन लोग हैं, आराम से घूम रहे हैं। कोविड है, 144 धारा लगी हुई है, 2 गज की दूरी आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने निर्देश दे रहे हैं वो अपने को हैंडल कर रहे हैं, प्रशासन हैंडल नहीं प्रशासन करेगा। तो क्या करेगा भाई, प्रशासन क्या कर सकता है? सीधी सी बात है। और प्रशासन कितनों को रोकेगा, रोकेगा भी बस तो। वो वाली बात है। एक्चुअली में सर, पुष्कर मेले से पहले मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में बोलते हैं चौथ मंगलवार, अच्छा, ठीक है, शरद पूर्णिमा, हाँ। ठीक है, गुरु पूर्णिमा, ये तीर्थों का सबसे बड़ा गुरु है। ओके। तो जो चौथ मंगलवार होती है, शरद पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, इस दिन पुष्कर में काफ़ी भीड़ होती है, अच्छा, ठीक है। तो इस भीड़ को देखते हुए हमने ये अंदाज़ा लगाया कि सर अगर इस नॉर्मल डे में, जो एक छोटी तिथि के दिन है, जैसे शरद पूर्णिमा है, चौथ मंगलवार है, इन दिन पे अगर इतना रश हो सकता है तो पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, क्योंकि इन तो अभी दिनों जैसे कि वो कार्तिक पूर्णिमा आई थी, शायद कुछ आया था, अब आएगा, अब आने वाली है। ये कार्तिक मास ही चल रहा है, ये अच्छा। 1 महीना पूरा कार्तिक मास का रहता है। तो अभी तक भीड़-भाड़ देखने को मिली है पुष्कर में? पुष्कर में सर जो आध्यात्मिक जो सरोवर में केवल पूजा अर्चना करने आते हैं, ओके, उन्हीं की ही भीड़ देखने को मिली है, ठीक बाकी है। किसी की भीड़ देखने को नहीं और मिली। बाकी जो कुछ लोग जो लॉकडाउन में बोर हो गए थे, अब उनका हाँ। काम स्टार्ट हो गया, तो वो भी कुछ लोग 2 दिन की वेकेशन निकाल के आ रहे हैं, ओके। ठीक है। अब जैसे ही अपन बात करें कि भाई पुष्कर में सबसे बड़ा मार्केट है ब्रह्मा मंदिर वाला रोड वाला मार्केट, ओके, ठीक है। अब अगर तो ये अपन तो इस- सुनसान पड़ा है मेरे को लगता है पूरा। अब अगर हम इस ब्रह्मा मंदिर वाले मार्केट को अगर कवर करते हैं, हाँ, ठीक है, आप एक बार इधर आइए, अब एक बार आप मंदिर की तरफ करिए, ठीक है, वहाँ से मंदिर शुरू है। अब आप वहाँ से नोट करिए कि ओके। यहाँ पे किस प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं और लोग बाग क्या सामान बेच रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि पुष्कर में टूरिज्म किस तरह का, कौन कौन से देश से, कौन कौन से राज्य से, किस कारणवश पुष्कर विजिट करने आते हैं। क्योंकि कई बिल्कुल। लोगों के ये भी सवाल रहते हैं प्रदीप भाई कि यार पुष्कर में अंग्रेज करते क्या हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। समझ रहे हो, क्योंकि अभी पुष्कर को उड़ता पंजाब बना दिया है। कुछ लोग कहते हैं ड्रग्स लेने आते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या लेने आते हैं। तो ये चीज़ आपको पुष्कर के लोकल ही बता पाएंगे। और लोकल में भी अगर नहीं, वैसे यहाँ क्या करने आते हैं विदेशी यहाँ पे? सर विदेशी यहाँ पे सबसे पहले चीज, विदेश से अगर भारत अगर अंग्रेज घूमने आता है तो वो सबसे पहले तो भारत की खूबसूरती देखने आता है। अच्छा, भारत को अद्भुत क्यों कहा गया है, वाई इंडिया इज इनक्रेडिबल, ठीक Okay. है। इंडिया के जो संविधान है उसी पे ये देश चल रहा है, बिल्कुल, ठीक है। उसी को महसूस करने, इस भारत की खूबसूरती देखने, यहाँ का कल्चर देखने, यहाँ के समाज जो अलग अलग हिस्सों में बांटे हुए हैं, इन समाजों में जो प्रक्रिया चलती है, जो कल्चर चलता है, वो देखने को आते हैं। यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ का जो पीस है, यहाँ की जो शांति है, इसे हील करने आते हैं। फील नहीं, फील और हील में डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी प्रकार अंग्रेज लोग यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने आते हैं, कुछ एंजॉयमेंट करने आते हैं, कुछ यंगस्टर है जो ड्रंक, जो एंजॉयमेंट में वो कुछ सब जगह use यार, वो तो करते सब हैं। काम तो वो होते ही सर है। एवरीवेयर है, जहाँ इंसान है तो वहाँ उसकी पर मेरे को सारी लगता है यहाँ अगर सुख 100 सुविधा दुकानें उसी में होगी, 100 में से 80 दुकानें कपड़े की है, बिल्कुल। आपको ज्वेलरी मिलेगी, है ना? हैंडक्राफ्ट मिलेगा, कॉटन्स की दुकानें मिलेगी, सिल्क की दुकानें मिलेगी, ठीक है। आपको सिल्वर का सबसे अच्छा मार्केट पुष्कर में मिलेगा, सिल्वर का। सिल्वर का, चांदी ओके। का सबसे अच्छी डिजाइनें आपको पुष्कर में मिलेगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, आइए। अभी तो मंदिर बंद पड़ा है मेरे हिसाब से। जी मंदिर सर बंद नहीं होता, मंदिर मंगल होता है अच्छा, 1:30 बजे से लेकर वैसे खुल गया है कि मंदिर या बंद ही है? खुल गए हैं। अब मंदिर की आपको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं सर आपको बताता हूँ, आइए। अब आप यहाँ से नोट करिएगा, ये इन्होंने वन वे करा है, अच्छा, ठीक है। पब्लिक इधर से एंटर होती है, हाँ, ठीक है। यानी मेले वाला प्रोग्राम कर दिया इन्होंने। बिल्कुल, ठीक है। अब ये ब्रह्मा टेम्पल है, ठीक है। कुछ टाइम पहले
हमने यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगवाया था, ओके। लेकिन प्रोजेक्टर लगने की वजह से यहाँ पे काफी रश हो गया था, काफी पब्लिक राउंड में खड़ी हो जाती थी। तो उस रश को मिटाने के लिए वापस वन वे किया गया, पब्लिक को अंदर जाने के बाद में 2 गज की दूरी पे खड़ा किया गया, ठीक है। प्रसाद वगैरह ये भी मंदिर में अलाउ नहीं है, ये गोले 2 गज की दूरी पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि यार टूरिस्ट अगर प्रसाद लेके जाता है तो वो अलाउ है या नहीं है? प्रसाद अभी अलाउ नहीं है, आपका लगेज अभी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। वॉलेट के अलावा अंदर कुछ भी नहीं, मोबाइल भी कुछ भी नहीं, ना कैमरा अलाउ है, केवल मोबाइल आपका पॉकेट में ही रहेगा, आप बाहर नहीं निकाल सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फोटो वगैरह, आप प्रसाद चढ़ा सकते हो, ठीक है। आप केवल दर्शन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी के दर्शन ही होते हैं, इनकी पूजा अर्चना नहीं होती है। इसका भी एक कारण है, ये आध्यात्मिक कहानी है क्यों नहीं होती है। संत लोग ही इन्हीं की पूजा करते हैं, बाकी जो गृहस्थी लोग हैं वो सभी लोग सरोवर पे जाते हैं, जिसको पुष्कर राज कहा जाता है, ओके, ठीक है। ये सबसे बड़ा सरोवर है, जैसे मान सरोवर है, इसको सरोवर नाम दिया गया है। कई लोग इसे झील बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, तो ये बोलना गलत है, क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। जहाँ पे आस्था होती है वहाँ पे हम किसी चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल, किसी भी मजहब से या किसी भी चीज को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये आस्था का सवाल। तो मंदिर खुले हुए कितना टाइम हो गया है? सर मंदिर खुले हुए को सर 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने जी। तो लोग आ रहे हैं नहीं कि? बिल्कुल लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँ, ये हमारे यहाँ के ओल्ड कांस्टेबल हैं, ओके। इनको काफ़ी साल यहाँ पुष्कर थाने में अपनी सेवा देते हुए हो चुके हैं। तो अभी जैसे इनसे आप बात करें कि लॉकडाउन के बाद में कितना टूरिस्ट आया है, तो यही आपको बता पाएंगे। तो सर कितना टूरिस्ट आया है बताइए? सर पहले से 60% कम आ रहा है। 60% कम हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बहुत ज़्यादा कम आ रही है, पब्लिक कम आ रही है। ओके। तो जैसा कि आपने सुना कि 60% पब्लिक कम हो गई है, जो नॉर्मली केवल ब्रह्मा टेम्पल विजिट करने के लिए आती थी। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग घूमने के लिए आते हैं, जो लोग मंडी के लिए आते हैं, उन लोगों का मतलब 10% आना जाना रह गया है। उसकी वजह से सबों के ऊपर ही फर्क पड़ा होगा। ये फर्क सर मैं आपको बता दूं, ये फर्क ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। एक्चुअली में सभी लोग वेट कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन कब निकले, ठीक है। और वैक्सीन के साथ साथ जैसे अभी अगर मुझे कोविड की, अगर अभी इस सिचुएशन पे अगर मुझसे कोविड की बात की जाए, ठीक है, अभी आप देखोगे तो आपको जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमें निर्देश दिए हैं, हमको आत्मनिर्भर कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मुझसे सवाल है, अभी जैसे मैं एसडीएम मैडम के पास गया था, कलेक्टर साहब के पास में हम जाकर आए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया, ठीक है। अभी वो क्लियर बाइट क्यों नहीं दे रहे हैं मेले के लिए, क्योंकि उनके पास भी क्लियर रिपोर्ट अभी नहीं है, यानी ऊपर से उनके पास में कोई आदेश जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है अशोक जी, उनकी कभी भी गाइडलाइन आ सकती है मेले को लगवाने के लिए। इसीलिए अभी ना तो एसडीएम ये करेक्ट बात बोल रही है, ना कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेला लग सकता है यानी कि इस हिसाब से? सर ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी रहती है, ओके, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं भी एक हॉर्स लवर हूं, ठीक है, मैं यहाँ का ब्राह्मण हूं, मैं भी चाहता हूं कि यहाँ पे मेला लगना चाहिए, आए, हॉर्स लवर आए, ठीक है, यात्री लोग आए, ठीक है, हमें खुशी मिलेगी, हम क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ सर हमारा ये सोचना है, क्योंकि ये छोटा सा गांव है, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 से बाहर है, यानी पुष्कर की पॉपुलेशन, ठीक है, 45,000 आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस छोटे से कस्बे में अगर आज हमारे जिला कलेक्टर अनुमति दे देते हैं मेला लगाने की, अगर मान लो अनुमति दे दी, ठीक है, इस गांव में अलग अलग जिले से लोग आएंगे, तो जब वो आएंगे तो क्या गारंटी है कि यहाँ के लोग ग्रसित नहीं होंगे इस महामारी से? हो भी सकते हैं, ठीक है। सर हमारे मेन यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, सबसे पहले वो ये बात सोच रहे हैं कि यार अगर हमने अलाउ किया, जैसे अभी लोग मेरे से बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपकी वीडियो में देखा था, कई लोग कह रहे हैं कि सर हरियाणा में स्कूल ओपन कर दी, पंजाब में मंडी ओपन कर दी, तो सर पुष्कर में क्यों नहीं डाल रहे हैं? तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, पुष्कर पशु मेले से नहीं पहचान है पुष्कर मेले की, पुष्कर मेले की पहचान है इस आध्यात्मिक मेले से, यानी कि लोग जो यहाँ पे आते हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ जाके आए थे, यहाँ जाके आए थे, हमने मीटिंग करी है, ठीक है, स्नान, मतलब जैसे कई लोग जैसे बोल रहे हैं कि भाई मंडी को लग देना चाहिए, किसानों को नुकसान हो रहा है, ठीक है, और सरोवर में जो यात्री जाते हैं इनको स्नान के लिए मना कर दे, स्नान करने ना जाए क्योंकि वहाँ महामारी फैल सकती है, ठीक है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई पुष्कर जो है, ये जो सारी सृष्टि है, ये उस सरोवर की देन है,
ये ब्रह्मा जी की ही देन है, यानी सरोवर तो की वजह से पुष्कर पहचान आ है। रहा है, अगर मैं इनके ही पट मंगल कर दूं और फिर आने वाले यात्री को बोलूं तो यहाँ घूम तो उसका आने का रीजन क्या रहा? कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, और ये आस्था के साथ छेड़छाड़ हो गई कि आप बोल रहे हो मंडी लगा दो और स्नान से मना कर दो। ओके। ठीक है, तो ये आक्रोश पंडितों में ज्यादा देखने को मिल सकता है आपको। अच्छा, अगर अच्छा। आपने मंडी ओपन करी, हाँ। अगर आपने स्कूलें ओपन कर दी, अगर मान के चलो मंडी लगा दी और इस चीज जो आपकी आध्यात्मिक चीज है उसको बंद कर दिया, तो ज्यादा लोचा हो जाएगा, अच्छा ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि फिर लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, हाँ। एक दूसरे से कंपेयर करेंगे कि सर वो क्यों ओपन करा, वहाँ पे भी तो इतनी भीड़ है, फिर हमको क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, जबकि हमारे यहाँ ट्रस्ट पर परमिट है। ठीक है, वहाँ पे सब सुख सुविधा है। ठीक है, नगर पालिका की तरफ से आपको सुख सुविधा मिलेगी। तो सबसे ज्यादा सुख सुविधा तो आपको घाट के किनारे ही देखने को मिलेगी। ओके। ठीक है, मेला ग्राउंड एरिया में आपको पर नहीं एक चीज देखने को आंसू जी मिलेगी। ये है ना कि चलो जो लोग कह रहे हैं कि भैया स्नान को बंद कर देना चाहिए, तो वो लोग भी तो अपनी जगह एक तरीके से देखा जाए तो सही है, क्योंकि घाट पे जैसे लोग बाइक नहाएंगे तो वहाँ पे बीमारी फैलने की ज़्यादा सर, संभावना बीमारी है। आपको मैं ये बताऊं कि कोविड जो एक बीमारी है, महामारी है, इसमें सभी की बॉडी में एक अलग अलग तरह के सिम्टम्स पैदा हैं। ओके। ठीक है, जो संक्रमण फैला रहा है, अगर किसी को कोविड हुआ है तो 2 डेज के अंदर 3 डेज 7 डेज में उसके सिम्टम्स आ जाएंगे बाहर। बिल्कुल। जब सिम्टम्स आएंगे तो वो सांस लेने लायक भी नहीं रहेगा। ओके। ठीक है, सांस लेने के लायक भी नहीं रहेगा, तो उसको आप भूल जाओगे वो यहाँ आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब दूसरी तरफ अपन सोच रहे हैं कि यार इस सिम्टम्स में से कई बार ये ऐसे सिम्टम्स है कि बॉडी में आने के बाद ये बॉडी को फील नहीं कराता है। ओके। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स इसमें होते हैं जो छुआछूत से फैल जाते हैं। यानी कि कहीं पे ठीक भी है, हाथ तो ये वगैरह चीज लगा। ना तो आप वहाँ ढंग से कर पाओगे, ना ही ये चीज आप मेला ग्राउंड में ढंग से कर पाओगे। ठीक है, ओके। अब अगर अपन मेला ग्राउंड को और तीर्थ को अगर अपन कंपेयर करते हैं, मेला तो वो तो मंडी को- कंपेयर नहीं कर सकते मेला हम। मंडी को और पुष्कर धार्मिक मेले को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो धार्मिक इस तीर्थ के आसपास आपको प्रशासन का ज्यादा जमावड़ा मिलेगा। उधर तो यहाँ थोड़ा पे कम ज्यादा है। सुख सुविधा आपको मिलेगी। ओके। ऐसे इस प्रकार वन वे किए जाएंगे, सभी रोडों पे सारी बार की रोडें सील कर दी जाएगी। ठीक है, सभी पंडितों को निर्देश दिए जाएंगे, जो यहाँ के गुरु महाराज हैं, जो यहाँ के लोकल पंडित है, जो पूजा अर्चना यहाँ कराते हैं, उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि उनको निर्देश पहले दे चुके हैं। आज भी पंडित दूर से ही पूजा कराते हैं, जो दान है वो डायरेक्ट दान पेटी में डलता है। ठीक अच्छा, है? यानी कि सब पास जो में पहले कोई कपड़े नहीं। दान करते थे, ये आजकल अभी लेन देन नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, दान कर देते हैं, जवार, मक्की, बाजरा, और जो कैश पैसे हैं जो पंडित ब्राह्मण को देते हैं वो दे देते हैं। ठीक है, तो वो सिचुएशन भी मैं आपको अभी घाट की बताऊंगा। ठीक है, ओके। अभी जैसे अभी मंदिर खुला है 3 बजे, अभी जैसे मंदिर मंगल है, ओके। फिर 15 मिनट के अंदर मंदिर खुलने वाला है। अच्छा, तो अभी अच्छा। आप यहाँ की कंडीशन देख लो, 15 मिनट बाद में मैं आपको वापस यहाँ की कंडीशन बताऊंगा। अच्छा, थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाएगी। थोड़ा सा हो जाएगा, बाकी ओके। अगर ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते हैं। यानी मेले के रश टाइम में रहता तो है। कितना रहना? मतलब अगस्त के बाद में ऑल ओवर पुष्कर मार्च तक पैक रहता है। 7 महीने का सीजन पुष्कर में। और अभी तो मेरे को आपको- लगता है मार्च से ही खाली होगा। ये मार्च से ही खाली है सर। पुष्कर ना? होली के बाद में पुष्कर पूरा एम्प्टी है। जो पुराने टूरिस्ट यहाँ रुक चुके हैं, रुके हुए हैं, इटली, स्पेन, ब्राजील, फ्रांस के, वो अभी तक यही हैं, क्योंकि ओके। उनको खुद की कंट्री से ज़्यादा यहाँ से फील हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी चीज़, उन्होंने वापस पासपोर्ट रिन्यू करा लिए हैं अपने ओके। वीज़ा दिल्ली जाकर, तो अभी भी वो 3 महीने यहीं रुकेंगे। तो कुछ टूरिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, बाकी तो बिल्कुल। भारतीय लोग चल रहे हैं। जैसे कि आप अब उधर देखिए, इस प्रकार से ऐसे भीड़ एंटर होती है। ठीक है, अच्छा अच्छा, मेले के अब लिए। जैसे कई लोगों को मार्क्स के लिए कहना पड़ता है। अच्छा। अब जैसे ये पढ़े लिखे आपको लग ही रहे होंगे, है ना, अब इनको भी अब इनको प्रधानमंत्री के निर्देश नहीं पता है, हाँ। लेकिन ये भारत में रह रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं सर, ये सक्षमता की चीजें हैं। आदमी सक्षम अभी भौतिक साधनों से हो रहा है, दिमाग से नहीं हो रहा है। बिल्कुल अब जैसे आप इनको देखोगे, इनके एक के पास मास्क नहीं है, जबकि ये पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। इनको प्रधानमंत्री की गाइडलाइन नहीं पता है, अब अपने कहने के बाद वो मास्क निकाल रहे हैं, जबकि खतरा इनको है हाँ, और ये खतरा दूसरों को भी फैला सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस चीज के लिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसी चीज को लेकर ज्यादा यानी confused लोकल हैं चीज ये कि यार हम परमिशन दें या यानी नहीं लोकल बंदे चाहते हैं मेला लगे, पर वो खाली बीमारी को देखते हुए डर रहे हैं। दें। हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेला इस बार लगे, लेकिन एक तरफ ये लग रहा है, प्रशासन हमको ये कह रहा है कि सर अगर हमने आपको परमिशन दे दी और अगर ये महामारी फैली तो उसकी हमारी जिम्मेदारी तरफ से कौन लेगा? हम आपको क्या प्रिकॉशन दे पाएंगे? और एक चीज ये देखो ना, मीडिया तो सरकार के चीथड़े उड़ा देगी, उसकी और गारंटी सर जब कौन पब्लिक लेगा? अगर पब्लिक की खुद की गलती भी होती है ना, तो भी वो मीडिया को लेके प्रशासन के सामने अपनी अपील करेगी, प्रशासन को ही बदनाम करेगी।
अभी जो प्रशासन है, अभी जैसे अभी कांस्टेबल देखे, ये भी इंसान ही है, क्योंकि ये हर आदमी को गाइड नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, ठीक है। तो गाइड के लिए सर खुद को ही गाइड होना है, खुद को ही भाई, अब देखो ये बीमारी ऐसी, खुद को ही बचना है, बस तुम्हारा ही भला है। बस छोटी सी बात मैं बताऊं, देश आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में हर भारतीय वासी आत्मनिर्भर ही है, ठीक है। जो भारतीय है, भारतीय छोटी सोच वाले भारतीय को नहीं समझ पाएंगे, बिल्कुल। जिसके पास में दिल बड़ा है, सोच बड़ी है, वही भारतीय समझ सकता है अपने आप को, ठीक है। अब जैसे काफी सारे टॉपिक हैं, अभी जैसे अभी सिचुएशन चल रही है इन गुर्जरों की आरक्षण को लेकर, अपने पिताजी से मांग रहे हैं, भाई राष्ट्रपति कौन है? अपने भारत का बाप। तो अपने बाप से अगर मैं कोई चीज मांग रहा हूँ तो मेरे घर में तोड़फोड़ थोड़ी ना करूंगा। तोड़फोड़ नहीं, यानी मांगना चाहिए नहीं कि अपने हक के हिसाब से मानना चाहिए। रेल की मैं पटरियां हटा दूं या मैं बसों को फोड़ूं तो मैं तो मेरे देश में ही नुकसान कर रहा हूँ। वो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो बेचारे जैन हैं, उनको हो सकता है किस सब पढ़ के जा रहे हो, उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। और ये तो हमारे थोड़े अशोक जी माननीय थोड़े से शांत स्वभाव के हैं, इतना अगर योगी जी हो तो जैसे वहाँ पे इन्होंने तोड़फोड़ करी थी तो ऐसे कैमरे लगा दे, इनके पोस्टर चिपका दे किस किसने पटरी हटाई। तो आसू जी अपन थोड़ा लोगों को एक बार मेला ग्राउंड और दिखाएं, जो जहाँ पे मेन मेला लगेगा, और अपना जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को घोड़ों की जानकारी देने का, तो अपन एक बार लोगों को वो मेला ग्राउंड और दिखाते हैं ना। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से अपना मेला ग्राउंड करीबन 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। ओके। यहाँ से आधा किलोमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसको दो पार्ट में कर देते हैं, क्योंकि एक पार्ट बड़ा बड़ा हो जाएगा।